स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। एसएससी जीडी के जो एग्जाम चल रहे हैं उन्हीं में आज हम 13 फरवरी के सभी शिफ्टों का रिव्यू करने वाले हैं। जितने भी प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं आप सभी लोगों को हम बता दें कि ये जो पीडीएफ होता है ये रेगुलर बेसिस पे हम टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग ये जो प्रश्न है ये एमसीक्यू फॉर्मेट में देना चाहते हैं, ये जो आज के प्रश्न पूछे गए हैं ये साथ में जो एक्सपेक्टेड प्रश्न बनते हैं जीके जीएस के, वो हम आपको ऐप पे क्विज फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐप का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप रिव्यू क्वेश्चंस प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जीके जीएस के उनका मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके रजिस्टर करके टेस्ट दे सकते हैं। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोगों की हेल्प हो रही हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले जितनी भी शिफ्टें हैं उनके लिए ये रिव्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखें। चलिए चलते हैं अब पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? तो अनुच्छेद 74 जो होता है इसके तहत प्रधानमंत्री जो होता है ये मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। कर्नाटक संगीत में बॉम्बे जयश्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रामनाथ। और कर्नाटक संगीत से ही आपकी जो है वो कौन संबंधित हैं? तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी कर्नाटक संगीत से संबंधित है। और हिंदुस्तानी संगीत जो है ये आपका किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो हिंदुस्तानी संगीत जो होता है ये आपका कथक नृत्य से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित हैं? तो गोपथ ब्राह्मण जो है ये आपके अथर्ववेद से संबंधित हैं। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये आपका कथक होगा, और कथक ही हिंदुस्तानी संगीत के साथ जुड़ा है। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला प्रश्न आता है, बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जो होता है संगीत नृत्य नाटक के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूची थी? तो भारत सरकार जो अधिनियम 1935 आया था इसमें आपकी 10 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न आता है, द बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल 2024 किस मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया था? पोत परिवहन और जल मंत्रालय के तहत ये बिल आपका पेश किया गया था। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2024 में कितने पदक जीते भारत ने? तो 6 पदक जीते थे आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2024 में। अगला प्रश्न आता है, बाल लिंग अनुपात सबसे कम किस राज्य में है? तो बाल लिंग अनुपात जो है वो हरियाणा राज्य में सबसे कम है। इसके बाद बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो ये आपके पीयूष गोयल होंगे जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला आता है, घाटे के बजट से क्या आशय है? तो खर्च उसकी आय से अधिक होगा। तो यहाँ पे हम बता दें, जैसे जो खर्च होता है और आय जो होती है इसको ऐसे लिखते हैं, आय और खर्च। जब घाटे का बजट कब होगा? जब आय हमारी कम होगी और खर्चा ज़्यादा होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बैलेंस बजट कब होगा? मतलब संतुलित बजट जब आय और खर्च, क्या आय और खर्च जब हमारे बराबर होंगे तब हमारा क्या होगा? बैलेंस बजट होगा। और बजट सरप्लस कब होगा? जब हमारी आय ज़्यादा होगी और खर्च हमारा कम होगा, तो ये सरप्लस बजट होगा। ये आपको याद रखना है। आने वाले शिफ्टों में यहाँ से बन सकता है प्रश्न, क्योंकि आज ये पूछा गया है। घाटे के बजट से क्या तात्पर्य है? तो खर्च ज़्यादा होगा हमारा, जबकि जो आय होगी वो कम होगी। रोलर टैक्स कब पारित किया गया? तो 1919 में रोलर टैक्स को पारित किया गया था। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये आपकी हिंदी होगी। अमेरिका में खेले जाने वाले खेलों में से सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो लैक्रोस जो है ये सबसे पुराना खेल है अमेरिका का। अगला आता है, पशुपालन और मिश्रित खेती से जुड़ा हुआ। तो कुक्कुट पालन जो है ये आपका पशुपालन, और जो मुर्गा फार्म होते हैं ये कुक्कुट पालन से ही जुड़ा होता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में जो अम्ल पाया जाता है वो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। भारत का सबसे गरीब राज्य
कौन सा है? तो बिहार जो ये है आपका सबसे गरीब राज्य है। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव थे। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो सामवेद जो है ये आपका संगीत से संबंधित है। तितास साधु किस खेल से संबंधित हैं? तितास साधु जो है ये आपके क्रिकेट से संबंधित हैं और क्रिकेट को ही हम जेंटलमैन गेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेंटलमैन गेम बोलते हैं। गली, कवर ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑन, मिड विकेट, ये सारी जो लैंग्वेज होती है ये आपकी क्रिकेट से ही संबंधित है। बंधुआ मजदूर व जबरन श्रम को कौन सा अनुच्छेद प्रतिबंधित करता है? तो अनुच्छेद 23 है। ये बंधुआ मजदूरी और जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो आत्माराम पांडुरंग जो है ये आपके प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। ये आपकी सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के महानिर्देशक डीजी कौन बने हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी ये आपके डीजी बने हैं। ये आपका लीवर होगा। लीवर से जुड़ी बीमारी कौन सी होती है? तो हेपेटाइटिस जो होती है ये आपकी लीवर से जुड़ी बीमारी होती है। यदि कोई पिंड स्थिर गति से घूम रहा है तो उसका त्वरण कितना होगा? तो शून्य होगा। जब पिंड कोई स्थिर गति से घूमता है तो उसका त्वरण कितना होता है? तो ये शून्य होता है। दीपावली का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली का ही त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न आता है टी.एन. राजरत्नम पिल्लई किससे संबंधित हैं? तो नाद स्वरम वादक से संबंधित हैं टी.एन. राजरत्नम पिल्लई। मौलिक साहा को 2018 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस नृत्य के लिए मिला था? तो कथक नृत्य के लिए ये इनको पुरस्कार दिया गया था। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर जो है आपका केरल में स्थित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 किससे संबंधित है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। मतलब केंद्र सरकार जो होती है ये आपकी राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग सबसे कम प्रतिशत में है? गोवा होगा इसका राइट आंसर। तो वहाँ पे आपका एक प्रश्न और पूछा गया था, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उससे प्रश्न पूछा गया था, लेकिन प्रश्न कंफर्म नहीं हो पाया। तीसरी पंचवर्षीय योजना से क्या प्रश्न बना था? ये कदम्ब वंश के संस्थापक कौन है? तो मयूर शर्मन जो है ये आपके कदम्ब वंश के संस्थापक हैं। लेकिन अगर हम 5 ईयर प्लान की बात करें तो ये कब चलाई गई? तो 1961 से लेके 1966 तक ये चलाई गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 61 से लेके 66 तक ये तीसरी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। इसी समय हमने सेल्फ रिलायंट का नारा दिया गया था और नेहरू जी इस समय प्रधानमंत्री थे। 5.6% का लक्ष्य रखा था, जबकि 2.8% यहाँ पे प्राप्त हो पाया था। हिंदी के कुछ प्रश्न आज हमें मिले हैं तो हम थोड़ा देख लेते हैं। चेतना शब्द का विलोम पूछा गया था तो अचेतन होगा। कंकण शब्द का तद्भव पूछा गया था, ये कंगन होगा। अनाथ शब्द का विलोम पूछा गया था तो ये आपका सनाथ होगा। और आप लोगों को अब हम बताते हैं महत्वपूर्ण चीज़, अब जिनके भी एग्जाम्स बचे हैं, क्योंकि अब 5 से 6 ही शिफ्टें रह गई होंगी मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका 17-18 से अभी बीच में गैप होगा, कल और एग्ज़ाम होगा, इसके बाद शायद से गैप है, एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन मैं डेट देखता हूँ। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम्स होना है ये 13, अब कल आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है तो अब सीधा आपका एग्ज़ाम होगा 17 से लेके 21 तक, और इसके बाद सिर्फ एक दिन आपका और एग्ज़ाम बचा है 25 को। तो ये जितनी भी शिफ्ट बची हैं, 6 शिफ्टें बची हैं अभी आपको। तो आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोग ये टॉपिक सभी देख सकते हैं जो आने वाले शिफ्टों में आपको महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो पंचवर्षीय योजना, जनगणना, भारत के पड़ोसी देश, वंश और उनके संस्थापक, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण हस्तियां जिन्हें पुरस्कार प्राप्त है, इस पर वीडियो हम लेकर आएंगे तो उससे आपको मदद हो जाएगी। अगर आप लोग हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं तो इस ऑर्डर में आप लोग करें: आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। अगर आप लोग हिस्ट्री का रिवीजन करें तो इस ऑर्डर में ही करें, क्योंकि आधुनिक इतिहास से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, प्राचीन इतिहास से भी देखने को मिल रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास से इतने नहीं पूछे जा रहे हैं जैसा कि मैंने अब तक रिव्यू देखा है। तो इस ऑर्डर में आप लोग हिस्ट्री का रिवीजन कर सकते हैं। और बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके लिए जीके जीएस के रेगुलर बेसिस पे डेली, जब एग्ज़ाम नहीं होगा आपका 14, 15, 16 को भी एग्ज़ाम नहीं है आपका, तो उस समय भी हम आपको एक्सपेक्टेड मॉक देंगे। तो मॉक आप लोग ऐप पे जाके ज़रूर लगाएं। और आप लोगों को 2 वीडियो हम सजेस्ट कर रहे हैं, एक तो 5 ईयर प्लान का और सेंसस का, दोनों वीडियो आपको यहीं पे दिख रहे होंगे। तो इन वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। और स्टैटिक जीके का भी वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो यहीं पे आपको दिख रहा होगा, तो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ये 3 वीडियो आपके आने वाले शिफ्टों में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और चैनल पे पहली बार हैं आप लोग तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।
अगर आप लोगों की हेल्प होती है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।